अमेरिका ने हाल ही में बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये कि 6000 से ज्यादा स्टूडेंट वीजा को कैंसिल कर दिया गया है। इनमें से कुछ वीजा क्रिमिनल केस की वजह से रिवोक हुए हैं, कुछ टेररिज्म के सपोर्ट के शक में, और कई वीजा सिर्फ इसलिए रिवोक हो गए क्योंकि स्टूडेंट्स ने गाजा वॉर या फिर पॉलिटिक्स पर अपनी राय रखी थी। अब यह मामला इतना बड़ा इसीलिए है क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स अमेरिका पढ़ाई करने का सपना देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिक्योरिटी के नाम पर सही कदम है या फिर फ्री स्पीच पर अटैक। आज इन्हीं दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत आसान भाषा में सब कुछ बताएंगे। तो चलिए फटाफट आपको सबसे पहले बेसिक जानकारी, बेसिक फैक्ट्स बता देते हैं। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई, स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार 6000 से ज्यादा स्टूडेंट वीजा कैंसिल कर दिए गए। इनमें से लगभग 4000 केस क्रिमिनल ऑफेंस से जुड़े हैं, जैसे असॉल्ट, चोरी और ड्रिंक एंड ड्राइव। करीब 200 से 300 वीजा ऐसे लोगों के कैंसिल हुए हैं जिन पर टेररिज्म सपोर्ट का आरोप लगा है या फिर उनका लिंक किसी ऑर्गेनाइजेशन से बताया गया है। अब ये नंबर सुनकर लगेगा कि ठीक है, क्राइम करने वालों का वीजा तो जाना ही चाहिए, लेकिन यहां पर असली विवाद शुरू होता है। ट्रंप सरकार ने स्टूडेंट वीजा चेकिंग को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया है। अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू नहीं, बल्कि सोशल मीडिया चेक भी किया जाता है। यानी कि आपने ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पर क्या लिखा है, सारी हिस्ट्री खंगाली जाती है। इसके अलावा डिप्लोमेट्स को गाइडलाइन दी गई है कि अगर कोई स्टूडेंट अमेरिका विरोधी या फिर राजनीतिक एक्टिविज्म करता दिखे तो उसका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। खासकर इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में अगर कोई पब्लिकली प्रो पैलेस्टीन आवाज उठाता है तो उसे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ माना जा सकता है। मतलब अब आपकी पढ़ाई, आपकी राय और आपका सोशल मीडिया सब कुछ जुड़ गया है आपके वीजा से। यहां से शुरू होती है पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड एंटीसेमिटिज्म माहौल फैला रही हैं। वजह यह है कि स्टूडेंट्स ने गाजा वॉर के दौरान फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया। ट्रंप ने हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज की फंडिंग रोक दी है, यहां तक कि टैक्स फ्री स्टेटस खत्म करने की धमकी भी दे डाली है। वहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बोला है कि सैकड़ों हजारों वीजा कैंसिल किए गए क्योंकि वो लोग अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ एक्टिविटी कर रहे थे। अब क्रिटिक्स का कहना है कि ये तो सीधा सीधा फ्री स्पीच पर अटैक है। अमेरिका जो दुनिया भर में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, वही अब अपने ही स्टूडेंट्स की आवाज दबा रहा है। चलिए आपको ना यहाँ पर एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे देते हैं। तुर्की के एक स्टूडेंट जो टफ्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, उसने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में बस इतना लिखा गया था कि यूनिवर्सिटी ने गाजा वॉर पर सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि उस स्टूडेंट को सीधा 6 हफ्ते जेल में डाल दिया गया। बाद में कोर्ट ने बेल पर उस स्टूडेंट को छोड़ दिया। सोचिए, एक आर्टिकल लिखने की इतनी बड़ी सजा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सिक्योरिटी है या फिर सेंसरशिप। इस फैसले का असर अमेरिका से बाहर भी दिख रहा है। यूरोप के कई देशों ने अपनी रिसर्च ग्रांट और स्कॉलरशिप बढ़ा दी है ताकि स्टूडेंट्स वहां जाएं और अमेरिका न जाएं। इंडिया, मिडिल ईस्ट और एशिया से जाने वाले स्टूडेंट्स अब सोच में हैं कि अमेरिका पढ़ाई के लिए सेफ है या फिर नहीं। वहीं अमेरिका के जो आलोचक हैं, उनका कहना है कि ये फैसला टैलेंट ड्रेन की तरफ ले जाएगा, यानी कि पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स अब पॉलिटिकल टारगेट बन रहे हैं। तो भाई, ये था पूरा मामला। 6000 से ज्यादा वीजा कैंसिल हो गए हैं। क्राइम से लेकर फ्री स्पीच तक सबकी बात हो रही है। अब सवाल मेरा आपसे है कि क्या अमेरिका सही कर रहा है? अपने देश की सिक्योरिटी और पॉलिसी बचाने के लिए क्या इतना स्ट्रिक्ट होना ठीक है? जो भी आप मानते हैं, जो भी आपके मन में विचार हैं, आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।